So yes, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड देयर। सो हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द एक्सटीरियर एंगल। In the previous video, we have already discussed the triangle and the classification of triangle. So अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी है, so I'm gonna put the link in the description. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, so let's start it now. So what is interior angle? So basically, interior angles are the angles that are inside of any shape. Let's read the definition first. The an interior angle is an angle that is present inside any shape. किसी भी शेप के अंदर प्रेजेंट होने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। वो कोई भी किसी तरह का वो शेप हो सकता है इवन। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स इन अ शेप, इन एनी शेप। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी लाइंस, पैरेलल लाइंस के अंदर कभी हमारे पास काफ़ी इंटीरियर एंगल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो आपका टॉपिक नहीं है। सो आपको बस अभी इतना दिमाग में रखना है कि इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं दैट इज इनसाइड एनी शेप। ठीक है, सो here are some of the examples. This is a triangle, this is a square and this is a rectangle. अब जो भी एंगल उस शेप के अंदर बन रहा होगा दैट इज द इंटीरियर एंगल। सही है, जैसे ही मेरे पास ट्राइंगल है तो इसके अंदर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं इनसाइड द शेप, सो इट इज एन इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायर नाउ। द स्क्वायर हैज फोर angles and these angles are inside the shape of the square. That's why this will be called an interior angles in the square. इसी तरीके से रेक्टेंगल का भी आपके पास गिवन है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, these are interior angles. Keep this in your mind that interior angles are those angles that is inside the any shape. Now let's learn the interior angle in a triangle. अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इंटीरियर एंगल हम ट्राइंगल को ही डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर ट्राइंगल है, सो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द ट्राइंगल। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। द थ्री angles that are inside the triangle shape is called interior angle in a triangle. वो तीन एंगल्स जो के ट्रायंगल के शेप के अंदर पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल, the examples are here in front of example. This is a triangle. The name of this triangle is A, B and C. ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल A, B and C। ठीक है, तो जो अंदर बनने वाले एंगल्स होंगे दीज थ्री एंगल्स दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, इंटीरियर एंगल्स। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। अब एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल के अंदर बनने वाले तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप उन तीन एंगल्स को सम करेंगे, ठीक है, उसका आंसर, उसका जो एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 180 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक दफ़ा आप जिसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी एग्जाम्पल है। Let's suppose this is a triangle and this is a triangle A, B and C। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक है एंगल A, दिस इज एंगल A। क्योंकि हमारे पास अभी हमें क्या है, हमें कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, दैट्स वाई हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे दैट दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। जब भी हम इन तीनों एंगल्स को सम अप करेंगे, जब भी हम तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। क्या आएगा हमारा, व्हाट विल बी आवर आंसर, आंसर विल बी 180 डिग्री। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं।
ये किस तरीके से आएगा आपके पास। अच्छा, आपका ये फॉर्मूला, यू मस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A से पहले आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं जब आप उनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, द लास्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल ई एफ एंड जी। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम ई एफ जी है। इसके अलावा इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स गिवन है, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री, एंड थर्ड एंगल इज नॉट गिवन टू यू। तो उन्होंने थर्ड एंगल का नाम रख दिया एक लोअर केस लेटर दैट इज ए। ठीक है, इट्स मीन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब आपको यही एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को आप करेंगे सम अप, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि मेरे पास ट्राइंगल में ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी ट्राइंगल में अंदर आपके एंगल्स हैं उसको सम अप करेंगे 180 डिग्री। तो अब आप वन बाय वन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए की जगह मैं सिंपल ए डिग्री रखूंगी, एंगल बी की जगह 60 डिग्री को रखूंगी, एंड एंगल सी की जगह मैं 100 डिग्री को पुट करूंगी यहाँ पे। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 100 डिग्री एंड 60 डिग्री को ऐड करेंगे, सो इट विल बी 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास 160 जो है, क्योंकि हमें ए डिग्री फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली जो ए डिग्री के पास जो भी वैल्यू से प्लस या माइनस हो रही होगी तो उसको सेपरेट करेंगे उससे। तो 160 डिग्री will go there on the right hand side and it will be 180 degree minus 160 degree. So your final answer will be 20 डिग्री। यानी ये जो एंगल हमें नहीं पता था, इट वॉज 20 डिग्री। क्या था ये एंगल 20 डिग्री का, तो हमने ये पूरी कैलकुलेशन की तो हमें पता चला। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्सरसाइज 11A में होंगे। अब हम अपना दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, द टॉपिक दैट इज एक्सटीरियर एंगल। सो लेट्स स्टार्ट इट।